इस प्लेटफॉर्म के सभी वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से और वयस्क दर्शकों के लिए बनाए गए हैं। इन वीडियो की सभी सामग्री पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति, घटना या स्थान के साथ होने वाली किसी भी समानता केवल संयोग है। हम सख्ती से सलाह देते हैं कि बच्चे और किशोर इस सामग्री से दूर रहें। ये वीडियो युवा दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें वयस्कों के लिए उपयुक्त थीम या भाषा हो सकती है। कृपया इन वीडियो को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, सलाह या मार्गदर्शन के रूप में न लें। इन्हें मनोरंजन के लिए ही देखें और वास्तविकता के साथ इनके संबंध को खोजने की कोशिश न करें। All videos on this platform are created solely for entertainment purposes and are intended for adult viewer only. The content of these videos is entirely fictional and bears no relation to real life. Any resemblance to actual persons, events, or locations is purely coincidental. We strongly advise that children and minors stay away from this content. These videos may not be suitable for younger audiences due to mature themes or language. Please do not interpret these videos as reflections of real-life situations, advice, or guidance. Enjoy them for their entertainment value and do not attempt to find connections with reality. View the videos at your discretion and keep them distinct from real life. दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 21 साल है। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ। मेरे परिवार में पिताजी, मम्मी और एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं है। पिताजी मुझे और मेरे छोटे भाई और मम्मी के लिए खुलकर पैसा खर्च करते हैं और सभी के सारे शौक पूरा करते हैं, जिससे कि परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और सभी लोग एकदम स्वतंत्र होकर जो भी चाहे खरीद सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, जून का महीना था। सीए की तैयारी कर रही हूँ, जिसका एग्जाम इसी महीने सहारनपुर में 25 तारीख यानी 25 जून को निश्चित है। हम लोगों का घर कानपुर में है। अब मुझे बड़ी टेंशन होने लगी कि एग्जाम सेंटर में कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि पापा अक्सर अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है। अब बची मम्मी और छोटा भाई। मुझे एग्जाम दिलाने के लिए कौन लेकर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, मोहनदास। उन्होंने पापा के पास शाम को फ़ोन किया, भाई साहब, क्या सहारनपुर में आपका कोई जान पहचान का है? तो मेरे पापा ने जवाब दिया, क्यों, क्या बात है, क्या काम था सहारनपुर में? उन्होंने कहा कि मेरा लड़का सुरेश चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, जिसका एग्ज़ाम सेंटर सहारनपुर गया है। अगर कोई जान पहचान वाला हो तो उसी के घर रुककर परीक्षा दे देते, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। होटल में रुकने पर खर्चा ज़्यादा आएगा। तो पापा ने जवाब दिया, क्या बात कर रहे हैं, मेरी बेटी का भी सेंटर वहीं पर गया है। आप एक काम करो, अपने बेटे को मेरे यहाँ भेज दो। मैं दोनों को यहीं से ट्रेन पर बैठा दूंगा और वहाँ पर मेरी एक जान पहचान की दोस्त है, उनका घर खाली पड़ा है। वहाँ पर सिर्फ एक नौकर रहता है। वहाँ पर जाकर दोनों लोग रुक जाएंगे और सुबह परीक्षा देकर दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था सब हो जाएगी। मैं उनको फ़ोन कर दूंगा, सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। रिश्तेदार हमारी मम्मी के दूर के चाचा के लड़के लगते थे, यानी कि मम्मी के भाई थे। दूर के रिश्ते में उनका लड़का सुरेश मेरा ममेरा भाई हुआ। पापा फ़ोन वाली बात सबको घर में बताई और उन्होंने बताया कि सुरेश को मैंने अपने घर पर बुला लिया है और परसों सुबह में तुम दोनों को ट्रेन पर बैठा दूंगा और 2 टिकट बुक कर लिया है मैंने। तुम दोनों आराम से चले जाना सहारनपुर और वहाँ परीक्षा देकर आराम से वापस आ जाना। वहाँ पर मेरी एक दोस्त है, जहाँ पर रात रुक जाना और सुबह आराम से घर निकल आना। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने की भी पूरी सुविधा है। पापा ने जब यह बात मुझे बताई तो मैंने कहा, पापा, लेकिन मैं सुरेश के बारे में ढंग से जानती नहीं, तो मैं उसके साथ में कैसे जाऊंगी? तभी मम्मी बोली, बेटा, सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके पिता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही संस्कारी परिवार है। उसके बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करो। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, जब आप कह रही हैं तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुरेश अपना बैग वगैरह लेकर मेरे घर आ गया। मैं सुरेश को देखा तो देखते ही रह गई। 6 फुट का लंबा चौड़ा जवान आकर्षक सजीला व्यक्तित्व, कुल मिलाकर बहुत ही हैंडसम था। दोस्तों, मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ, मैं भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ। एकदम गोरी गुलाब जैसे गाल और फिटनेस भी कमाल की है।
सुरेश भी मुझे देखा तो देखा ही रह गया। सुरेश ने मम्मी पापा की पैर छुए और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रहीं। इस तरीके से सुरेश और हम सब आपस में काफी घुल मिल गए। मैं सुरेश को भैया कहकर बुलाने लगी। रात को 7 बजे हमारी ट्रेन थी सहारनपुर जाने के लिए। मैं भी अपना बैग वगैरह पैक की और पापा हमको गाड़ी से छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आ गए। 7 बजे हम लोगों की ट्रेन आई। हम दोनों लोग ट्रेन में सवार हो गए। सुरेश मेरा और अपना दोनों का बैग खुद लेकर एक जगह पर रख दिया। ऐसी कंपार्टमेंट में हम लोगों को ऊपर वाली आमने सामने की दोनों सीट मिली थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी। सुरेश ने कैंटीन से खाना मंगाया और फिर हम दोनों ने खाना खाया। रात के 10 बज चुके थे। हम दोनों अपने अपने कॉलेज की बातें करने लगे। सुरेश बहुत शर्मिला टाइप का लद्दका था। कभी कभी वह तिरछी नजरों से मेरे अंगों को देखता, नजरें बचाकर। बातों ही बातों में मैंने सुरेश से कहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उसने मुस्कुराकर कहा, अभी उम्र ही क्या है, मेरी 25 साल का हूं बस। कोई जॉब मिल जाए तब सोचूंगा। मैंने कहा, भैया आप फिर भी किसी को तो पसंद करते होंगे? नहीं यार, कोमल कोई नहीं है मेरी लाइफ में, कोई अभी तक पसंद ही नहीं आई, सुरेश बोला। फिर मैं हंसते हुए बोली, भैया आप इतने हैंडसम हैं, आपको लड़कियों की कहाँ कमी होगी? भैया शर्माते हुए बोले, नहीं ऐसी बात नहीं। फिर मैंने छिड़धाते हुए कहा, भैया आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है? तब उन्होंने कहा, अभी मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, लड़कियों के बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैंने जोर देते हुए पूछा, बताइए ना भैया, कैसी लड़कियां पसंद हैं आपको? मेरी तरफ ध्यान से देखते हुए सुरेश भैया बोले, नहीं बताऊंगा, अभी तुम गुस्सा हो जाओगी। इतने में ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी और यात्रियों की आवाजाही का शोरगुल होने लगा। सुरेश ने पूछा, कुछ लेना हो तो बताओ, मैं लेके आता हूँ। मैं बोली, प्यास बहुत तेज लगी है, एक बोतल पानी ले आते तो अच्छा होता। सुरेश तुरंत स्टेशन पे जाके एक बोतल पानी और चिप्स लेकर आए। अब हम दोनों एक ही सीट पे बैठकर बातें करने लगे। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। रात के 11 बीत चुके थे। सभी यात्री सो चुके थे। हम दोनों को भी नींद आ रही थी। तभी मैंने सुरेश से पूछा, आपने बताया नहीं कि आपको कैसी लड़की पसंद है? बताइए ना, मैं जरा भी गुस्सा नहीं करूंगी। तब सुरेश ने मेरी तरफ ध्यान से देखकर धीरे से कहा, कोमल, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और समझदार मिल जाए तो जिंदगी बन जाए मेरी। क्या बात कर रहे हैं भैया, मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं। मैं अवाक रह गई। सुरेश ने कहा, नहीं कोमल, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम खुद नहीं जानती, तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की आज तक मैं नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। इतना बोलते बोलते सुरेश मेरे एकदम करीब नजदीक आ गए। अपनी सुंदरता की इतनी तारीफ सुनकर मैं खुश शर्मा गई और मैं नजरें नीचे कर ली। अब मेरी दिमाग में भी सुरेश के प्रति कुछ दूसरा नजरिया पनपने लगा था। सुरेश से बातें करने में मुझे अच्छा लगने लगा था। हम दोनों एकदम करीब बैठे थे और एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे। तभी मैंने सुरेश से कहा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सुरेश ने कहा, नहीं अभी तो कोई नहीं, लेकिन लगता है जल्द ही कोई बन जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड। इतना कहकर सुरेश मुस्कुराने लगा। मैं भी सुरेश की बात सुनकर और समझकर मुस्कुराने लगी। ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे बातें करते करते पता नहीं कब सो गए, पता ही नहीं चला। और जब सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली तो देखा सुरेश मुझे पकड़ के सो रहा था। मैंने अपने आप को धीरे से छुड़ाया और वॉशरूम की तरफ चली गई और लौटकर आई तो देखा वह भी जाग चुका था। तब तक सहारनपुर स्टेशन आ गया और हम दोनों अपना बैग लेकर ट्रेन से उतर गए। ऑटो करके हम दोनों पापा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर अपना सामान वगैरह रखकर पापा को फ़ोन करके बताया कि हम दोनों पहुंच गए हैं। पापा की दोस्त का रूम था। वहां पे केवल एक चौकीदार रामदीन रहता था। पापा की दोस्त विदेश में रहती थी, कभी कभी यहाँ पर आती थी, इसलिए उनका कमरा ज्यादातर खाली ही रहता था। रामदीन जो उस घर की देखभाल करता था।
घर के अंदर जाकर रामदीन ने हम दोनों को गेस्ट रूम दिखाया और बताया कि आप लोग यही रहेंगे। हम दोनों सीधा वॉशरूम गए और दोनों लोग 1 घंटे में फ्रेश होकर कमरे में आ गए। तब रामदीन ने बताया कि मेम साहब, आप लोगों को खाना खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाने वाली इस समय छुट्टी पर है। या तो कहिए बाहर होटल से कहीं से मांगा देते हैं। तो मैंने कहा बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बना लूँगी, आप चिंता मत करिए। आप केवल किचन और खाने पीने का सारा सामान दिखा दीजिए बस हमको। आज मैंने पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक लोअर पहन रखा था और बढ़िया सा मेकअप भी किया। उसके बाद मैंने सुरेश से कहा, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लीजिए। तो सुरेश ने कहा, कोमल तुम अकेले खाना बनाओगी, चलो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। तो मैंने हंसते हुए कहा, आप मेरी क्या मदद करेंगे, आपको खाना बनाना कुछ आता है? क्यों नहीं, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ और वहाँ अपना खाना मैं खुद बनाता था। चलो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपने हाथों का कमाल। उसके बाद हम दोनों लोग हंसने लग गए। किचन में काम करना चालू किया ही था कि पीछे से सुरेश भैया आ गए। उनके एकाएक आने से मैं चौंक गई और मेरी धड़कनें बढ़ गई। सुरेश ने कहा, क्या हुआ कोमल? मैंने कहा, कुछ नहीं। तभी सुरेश मेरे नज़दीक आकर धीरे से बोले, कोमल एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं बोली, नहीं तो, बोलो क्या बात है? तब सुरेश ने कहा, किसको? कोमल तुम आज बहुत हॉट लग रही हो इस ड्रेस में, तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। सुरेश की बातें सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या मन कर रहा है बोलो? तो उसने कहा, तुम्हें छूने का मन कर रहा है। मैंने कहा, तो छू लो ना। उसके बाद सुरेश मुझे पीछे से गर्दन पे सहलाने लगा। मुझे भी सिहरन सी होने लगी। मैं उसकी तरफ पलट गई। मैंने कहा, आप भी बहुत हैंडसम और हॉट हो। तभी सुरेश ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी पिच पे मैच खेलना चाहता हूं अपने बैट से। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब भूख लगी है, पहले खाना तो खा लो, मैच खेलने के लिए तो पूरी रात बची है। इतना सुनते ही सुरेश खुशी से झूम उठा और मुझे गले लगा लिया। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए कमरे में बेड पर आ गए। उसके बाद सुरेश ने कहा, कभी मैच खेला है किसी के साथ? तो मैं बोली, ना बाबा, कभी नहीं खेला अभी तक। उसके बाद उसने मेरे गालों को चूम लिया और मैच शुरू हो गया। उसने सारी रात मेरे साथ ऐसा मैच खेला कि मेरी हालत खराब हो गई। ऐसा बल्ला घुमाया उसने कि चौकों छक्कों की बरसात हो गई। कभी बॉल को हिट करता तो कभी बॉल को घुमाता। मेरी पिच की हालत खराब हो गई। नई पिच थी मेरी, पिच में दरार आ गई। सुबह मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सुरेश मुझे उठाकर मुझे बाथरूम ले गया, मेरे लिए दर्द की दवा लाई, तब जाकर कुछ आराम महसूस हुआ। एग्जाम देने के बाद हम दोनों घर वापस ट्रेन से आने लगे। तब ट्रेन में भी सुरेश मुझसे मैच खेलने की जिद करने लगा। तो मैंने कहा, मेरी पिच की हालत तुमने खराब कर दी है, दर्द भी बहुत है, मेरे बस की बात नहीं अब। वो फिर भी जिद करता रहा तो मैं मान गई और ट्रेन में ही हम दोनों ने मैच स्टार्ट कर दिया। खूब जमकर मैच खेला हमने 2 बार। इस बार मज़ा भी बहुत आया। सुबह हम दोनों घर पहुंच गए। सुरेश भी अपने घर चला गया। हम दोनों को जब भी मौका मिलता है मैच खेल लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।